सबसे अंत में हाथ जोड़े हुए जो बहन जी साड़ी पहने खड़ी हैं, सबसे लास्ट में, हाँ आ जाओ बहन, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है, आओ बैग उठा ले आओ, नहीं तो पता लगे थे अर्जियां, आओ माए बैग दूसरी अर्जी लगवाओ। पंडाल वो दरबार हॉल के पीछे में सफेद हाफ शर्ट पहने कोने में टिके हुए खड़े मोटू राम, आजा चेला, अर्जी लग गई, बाहर से तो आजा। राम सन्यासी बाबा की यहाँ गोमुखी लिए कौन बैठा है? गोमुखी लिए बैठी है कोई, हाँ तिलक लगाए, हाँ खड़ी हो जा माता, आजा अर्जी स्वीकार हो गई। विजय नाम के भैया विराजमान है, विजय पीछे की तरफ में, आ जाओ बाहर से, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई। राम चश्मा लगाए हुए तिलक लगाए हुए बच्ची, पीला तिलक लगाए चश्मा लगाए हुए बिटिया बैठी, बहन जी इन्हीं को खड़ा कर दो, हाँ हाँ खड़ी हो बेटा, खड़ी हो जाओ, जिन्होंने हाथ खड़ा किया आ जाओ, ये पीला वस्त्र पहने जो बच्ची है बेटा वहां से आओ। राम पहले इतने पर्चा बना ले, पे बुला रहे तब तक राम नाम का जप करो, नहीं अगल बगल वाले की खपड़िया में अपनी खपड़िया मारो। कहाँ से आई? भिवंडी। तुम कौन हो? बालाजी अंतर्यामी है, फिर भी पूछो। रोना थोड़ा जल्दी अच्छे से बात करो, गंभीरता से, ताकि आपकी बात अच्छे से हो जाए। रोना, हमने मात्र 3 बातें लिखी, परिवार में उठा पटक बच्चों में मची रहती, एकता रहेगी, भक्ति दृढ़ रहेगी, आप कोई भी विशेष विषय नहीं, एकता से सब रहे, ये अर्जी लेकर के आई है और तुम्हारे 3 बच्चे तुम्हें रखेंगे, आशीर्वाद है, यही लेके आई। माइक से बोलो, बोलो बागेश्वर धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। ये तुम्हारे लिए बबूती, हम तुम्हें नारियल देवी माता, आओ उतरियो इनके संगे, तुम्हारा हमारे जी बुलाओ, बुला लो, रेनो रेनो आ जाओ, वहां से यहाँ बैठ जाओ आप, चलो हाँ। अगला नंबर आप लोग, आशीर्वाद उत्तम है, भक्ति खूब करो, थोड़ा माइक तेज कर दो भैया। कहाँ से आए हो? भिवंडी से। भिवंडी भंडारी कंपाउंड। हमारे पड़ोसी हो इसका मतलब? हाँ गुरुदेव जी, क्योंकि हम भी भिवंडी वाले हैं। हाँ गुरुदेव जी, तो भिवंडी के जितने लोग हैं सब हमारे पड़ोसी हैं। और बताओ कितना बढ़िया है जिनके पड़ोसी बागेश्वर बालाजी हो, सरकार हैं। पहली बार आए हो? नहीं गुरुदेव जी, आते रहते हैं हम लोग तो। आते रहते, दर्शन करते रहते हो? हाँ, शनिवार मंगलवार। हाँ हाँ गुरुदेव जी। रामचंद्र भगवान की जय। लो क्या बात है। मेरी माँ का तबीयत हरदम खराब रहता है, धंधे पानी का थोड़ा परेशानी है। ठीक है, किसकी तबीयत? मेरे माता जी का। और धंधे पानी का थोड़ा सा तकलीफ है, धंधा बैठ जाओ, कमजोर है ना। एक बच्चा जो अपना 13-14 साल का है, मतलब बहुत 13-14 साल का अपना एक लड़का है, मतलब कोई बात बोलता हो तो सुनता कम है। पढ़ो, काम रुकावट बनना शुरू हो गया, उसी से तनाव बनता है, धंधा तेज चलेगा, चिंता ना करें। माता जी के शरीर में दिक्कत, उम्र का प्रभाव, इन्फेक्शन बना हुआ है, मंत्र चिकित्सा से आराम, पैरवा शरीर में लग जाएगा, बालक की बुद्धि शिव मंत्र की उपासना, शिव रुद्राभिषेक करवाने से ठीक होगी, हटीला व गुस्सेल है, सही हो जाएगा, आशीर्वाद है। यही है? हाँ एकदम सही, एकदम सही गुरुदेव, कोई संदेह नहीं गुरुदेव। रामचंद्र भगवान की जय। बहुत समय बाद आपका नंबर लग पाया गुरुजी। हाँ, कब से आ रहे हो? काफी टाइम से। 1 साल से क्या? नहीं मतलब मन में बहुत ज्यादा है आपके लिए, और वो आज मतलब सुबह से ही था कि मतलब आज मन में सुबह से ही था कि आज अर्जी लगेगी, लग गई, लेट हो जाएंगे हम दूसरों को भी। यहाँ एक बार नाम लीजिए। मम्मी, मम्मी आओ जल्दी। गुरुजी हमें हमारे पति के बारे में हम बहुत परेशान है। क्या हो गया जी? स्वर्गवास हो गया जी, 2-5-21 को। हाँ। गुरुजी हम बहुत परेशान कुछ ऐसा राज है जिसका से हम माइक से नहीं बोल सकते, शब्दों में बोल दें चलेगा? गुरुजी अगर को आप माइक से नहीं बोलेंगे आज तो उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा आज उन्हें, यदि आप नहीं बताएंगे
मर्यादा बना करके नहीं गुरुजी, हम बहुत अपनी जगह ठीक है, हमारी भी सुनिए। और मेरे तो बच्चे जी बच्चे बहुत परेशान हैं और हमारे घर में बहुत सुना क्या हुआ? आप सुना ठीक है। सीताराम बाजार क्यों गई थी? मौसी के यहाँ दवा कराने गई थी, तो मौसी के यहाँ मजार था तो लेके गई थी कि यहाँ मौसी के घर पे मजार था क्या? मौसी के घर के गाँव में। गाँव तो काहे को मजार गई? काहे अपने देवता कम पड़? अरे 33 कोटि देवता हैं, कम पड़ जाए कहते तो हमें बताओ थे, हमें 8-9 बना देते। और मजार काहे को जाना है? तो अब वो मजार से ठीक हो गई? नहीं, वो बालाजी के चरण में जब से जुड़ी हूँ मुझे बहुत आराम है गुरुदेव। कभी नहीं गुरुदेव, ना देख इस गलती के लिए चलो आपके पर्चा में जो विषय है, घर पर सन्यासी बाबा की अर्जी लगाई थी, सेना पहुंच गई, बहुत परेशान थी, पेटवा शरीर में पीड़ा, फेफड़ों में दिक्कत, 8 साल से दिक्कत, सवारी बनती थी, शरीर अकड़ता था, प्रेत बाधा परेशान करती थी, श्वास लेने में समस्या होती थी, कई जगह दिखवा लिया, आराम नहीं लगा, बेचैनी अभी भी बीच बीच में होने लगती है, ऊपरी बाधा में तंत्र का प्रयोग 8 साल पूर्व में परिवार की स्त्री के द्वारा खाना में खिलाया गया, मुसलमानी जिंद है, बन जाएगा, आशीर्वाद है। ये पूरी बात सही है? कोई संदेह है बात में? गुरुजी, प्रेत बाधा की वजह से हमारे घर में बहुत लड़ाई होता है गुरुजी, और मेरी बड़ी मम्मी का नाम आता है गुरुदेव, क्या हो सही है? नहीं बता सकत भाई, माइक कैमरा चल रहा है, हमें जेल नहीं जाने हैं, हम ठीक कर देंगे। गुरुजी, मेरी मौसी है जो उनको दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती है उनको। आपके पिताजी का जरूर आया, बाकी नहीं आया, पर्चा हमारा भरा रखा, पिता बहुत परेशान है, उनका जरूर आया है, उनको कहियो गुरुजी ने बुलाया है। आपकी 60% समस्या में अभी आराम है, 40 जो बच्ची बीच बीच में झटका लगाता है, शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें बैठना अनिवार्य है और आपको उसके लिए बागेश्वर धाम जाने की जरूरत नहीं है, 2-4 महीने में एक बार हो आया करो, यहीं पेशी कर सकती हो। गुरुजी, नंबर 2, दूसरा नंबर 5, हनुमान जी के मंदिरों से, हनुमान जी के चरणों से राई के दाने बराबर सिंदूर पंडित जी से ले लेना, 5 हनुमान मंदिरों से, प्राचीन मंदिरों से राई के दाने बराबर सिंदूर चरणों का ले लेना, उसका एक गोली बनाकर पहले पॉलीथिन में, फिर लाल रंग के कपड़ा में बांधकर गले में कम से कम 12 दिन के लिए धारण कर देना, पवित्र दिनों में जाओ, इतने में ही तंत्र मंत्र में पूर्ण आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। गुरुजी, सीताराम सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय, प्रेतराज सरकार की जय, जय श्री राम। ये भभूति है, अब मौसीलो जाइयो तो मजा न जाइयो, क्योंकि जैसे ही आपका नाम बोला सन्यासी बाबा ने, तुरंत ही वो नाराज होके बोले जब मजार गई थी इसे ना बुलाओ, तो हमने ही कहा कि नहीं बुला लो, अब नाम ले लिया तो बुला लो, जाओ खुश रहो, कालाजी दे, जल्दी को घर बस जाए, तबीयत पूरी ठीक हो जाए, तुम्हारे हस्बैंड ठीक हो जाए, तुम्हारी जेठानी की बुद्धि ठीक हो जाए, देवरानी की बुद्धि ठीक हो जाए, पड़ोसन की बुद्धि ठीक हो जाए, तुम्हारी ननद की बुद्धि ठीक हो जाए, तुम्हारी खुद की बुद्धि ठीक हो जाए। जाओ, जेठानी भर का नाम लेते तो ये आज ही लड़ाई कर देते, अपन भी होशियार है, हमने सबका कहा है, दूर से पढ़ो बस, आशीर्वाद है, नहीं दूर से, हमारी साधना का नियम है, साधुओं को तो दूर से पढ़ाना। चलो आशीर्वाद।